आने वाले दिनों में अब कॉटन सीड्स यानी कपास के बीजों का खाद्य तेलों के रूप में और भी बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जा सकेगा। कपास के बीजों से गोसिपोल नामक मानवीय इस्तेमाल के लिए हानिकारक तत्वों की विधि हिसार के चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने पेटेंट करवा ली है। और इस खबर से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए हिसार के चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर BR कंबोज से खास बातचीत की टोटल न्यूज एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने। क्या आप ये जानते हैं कि कॉटन सीड्स यानी कपास के बीजों का खाने के लिए मानवीय इस्तेमाल भी होता है? जी हाँ, एक खास पेटेंट हिसार की चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को हासिल हुआ है, जिसमें कॉटन सीड यानी कपास के बीजों से गोसीपोल, जो कि मानवीय इस्तेमाल के लिए बेहद खतरनाक माना जाता है, उसे हटाने की विधि तैयार कर ली गई है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर BR कंबोज इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। सर, गोसीपोल का जब भी जिक्र आता है तो बड़ा वैज्ञानिक सा ये शब्द महसूस होता है और बहुत कम लोग शायद ये जानते होंगे कि कपास के बीज यानी कॉटन सीड्स का मानवीय इस्तेमाल भी है, इसे खाने में भी इस्तेमाल किया जाता है। अब गोसीपोल हटाने की जरूरत क्या थी और किस तरीके से ये जो विधि तैयार की गई है, आप लोगों को पेटेंट भी हासिल हो चुका है? चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा अथक मेहनत के बाद ये पेटेंट हमें गोसीपोल को कपास के बीज से तेल से हटाने का जो पेटेंट मिला है, ये इसलिए लाभकारी है क्योंकि आपको जान के ये खुशी होगी कि कपास के बीज का तेल, उसमें पोषक तत्व मूल्य भी अधिक होते हैं। इसका उच्च पॉइंट जो स्मोक पॉइंट है वो काफ़ी ऊपर जाके आता है और विटामिन ई की अधिकता के कारण ये महत्वपूर्ण तेल है। और आपको जानकर खुशी होगी कि वर्ष 2023 में 1.36 मिलियन मेट्रिक टन इस कपास के तेल का प्रयोग हुआ है। और इसमें से गोसीपोल को हटाना इसीलिए आवश्यक है क्योंकि ये मानव शरीर पे काफ़ी दुष्प्रभाव डालता है। इससे जैसे सांस की तकलीफ है, वजन की कमी होना है और कमजोरी आदि के लक्षण जो हैं वो देखने को पाए गए हैं। इसीलिए इसको हटाना जरूरी है। इसलिए इसके दो जो हमारे अवयव होते हैं, एक पॉजिटिव होता है गोसीपोल पॉजिटिव और नेगेटिव, उन दोनों यौगिकों को हटाना अति आवश्यक है। जो विश्वविद्यालय के द्वारा विधि बताई गई है उसमें तेल को गर्म करने की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए इसका पेटेंट विश्वविद्यालय को दिया गया है, जिससे उसके प्राकृतिक गुणों को भी हम मेंटेन कर पाते हैं, बरकरार रख सकते हैं और साथ में उसकी जो उपयोगिता है वो भी बढ़ती है क्योंकि गोसीपोल को हमने दूर किया है और साथ में कुछ हैवी मेटल्स भी इसमें रहते हैं, उनको भी दूर किया जा सकता है। इसीलिए इसका महत्व है। और ये जैसा मैंने बताया, विटामिन ई में इसकी अधिकता है, ये पोषक दृष्टि से भी बहुत अच्छा तेल है, इसीलिए इसको हटाना आवश्यक है। और इस प्रयोग से जहां कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों को श्रेय जाता है, साथ में हमारे किसान भाइयों को भी इसका फायदा होगा क्योंकि जब तेल की गुणवत्ता बढ़ेगी, उसका प्रयोग अधिक होगा तो निश्चित रूप से किसानों को भी लाभकारी मूल्य प्राप्त होगा। इसलिए मैं विश्वविद्यालय की पूरी टीम को, हमारे किसान भाइयों को बधाई देना चाहूँगा कि वो जो ये पेटेंट मिला है इससे उनको फायदा होगा। और चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार लगातार इस तरह के पेटेंट, इस तरह के शोध करने में लगा हुआ है। इसमें भारत सरकार से, हरियाणा सरकार से जो हमें सहयोग मिलता है, उसी के कारण हम इतना अच्छा कार्य कर पाते हैं। और भविष्य में भी विश्वविद्यालय किसान भाइयों के लिए इस तरह की तकनीकें, इस तरह के पेटेंट लेता रहेगा, जिससे किसान भाइयों को लाभकारी मूल्य प्राप्त हो। चलिए, कॉटन सीड से गोसीपोल को हटाने की विधि पेटेंट करवा ली गई है। इससे न सिर्फ किसानों को फायदा होगा बल्कि खाद्य पदार्थों के रूप में, खाद्य तेलों के रूप में अब कपास के बीजों का भी इस्तेमाल बढ़ता जाएगा, जिससे कपास की खेती करने वाले किसानों को इसका सीधा आर्थिक फायदा मिलेगा। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज हिसार।